हेलो। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और चलिए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। जहाँ पे हमने पिछली बार छोड़ा था वहीं से हम शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि मेरे लाइफ को मैंने कैसे हील किया, कैसे ट्रांसफॉर्म किया, और उस हीलिंग प्रोसीजर में एक जो होओपोनोपोनो सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिस है, क्लिनजिंग प्रैक्टिस है, उस प्रेयर ने एक बहुत बड़ा चेंज मेरे लाइफ में लेके आया। और इस प्रेयर का ये एक हवाई प्रेयर है, सेल्फ क्लेंजिंग प्रैक्टिस है, जिससे कि हम सारे ट्रॉमाज है, जितने भी दुख है, दर्द है, उसे हम रिलीज़ करते हैं। इसका उद्देश्य यही है कि हमारे अंदर पता नहीं बचपन से लेके बड़े होने तक जो भी हम कभी हमसे कोई बुरी तरह से बात कर लेता है, कभी हमको कोई डांट देता है, या फिर वो पैटर्न चलते रहते हैं। जैसे हम लोग बड़े होते 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 कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, वो हम लोग मन में लगा के बैठ जाते हैं। और जब वो मन में लगा के बैठते हैं तो वो रिलीज़ नहीं होता है, वो वैसे ही रहता है। और जब वो वैसे ही रहता है तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं वो डिजीज़ बन के हमारे बॉडी में पनपता है। तो इस सेल्फ हीलिंग होओपोनोपोनो प्रेयर को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? जब भी आप कोई तकलीफ़ में हो, इमोशनली बहुत पेन में हो, दुख में हो, या बहुत गुस्सा भरा है किसी के लिए, नफ़रत है, या फिर किसी की घिन आती हो, ऐसे बहुत सारे इमोशंस हमारे अंदर होते हैं जो हमको पता भी नहीं चलता। डे टू डे लाइफ में वो कितनी बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते रहते हैं, पर हम लोग गौर नहीं करते, क्योंकि हमारे थॉट्स में हम इतने उलझे हुए रहते कि बहुत कैजुअल लेते हैं इस बात को। जब भी ये ट्रिगर होती है चीज़ें, कभी गुस्सा आना, कभी कोई हमसे ठीक से, हो सकता है कि वो इंसान किसी और काम में बिज़ी है और हमको ठीक तरह से रिप्लाई भी नहीं कर पाया, पर हम उसको पर्सनली ले लेते हैं। तो ये बहुत मामूली छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम बहुत हर्ट कर लेते हैं खुद को। तो यहाँ पे जब हम होओपोनोपोनो प्रेयर करते हैं, जो कि उसमें 4 बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट्स हैं। आई एम सॉरी, फर्स्ट स्टेटमेंट है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे क्षमा करना, थैंक यू, धन्यवाद, आई लव यू, मैं आपसे प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ। ये बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट्स है। यहाँ पे आप किससे माफ़ी मांग रहे हो? आप यहाँ पे खुद से माफ़ी मांग रहे हो, डिवाइन से माफ़ी मांग रहे हो, यूनिवर्स से माफ़ी मांग रहे हो कि आपको पता ही नहीं है कि क्या आपके अंदर वो दर्द है, और वो दर्द आपको बार बार सता रहा है, परेशान कर रहा है। और वो परेशानी हो सकता है कि वो किसी रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, बार बार झगड़े हो रहे हैं, एक पैटर्न बनता जा रहा है। या फिर हो सकता है कि पैसे का कोई सिचुएशन है जो बार बार कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेके आ रहा है लाइफ में। और या फिर फ्रेंड्स में कुछ अनबन हो सकती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी सिचुएशंस है। मतलब एक ही इलाज है होओपोनोपोनो प्रेयर हर किसी प्रॉब्लम्स का। यही मैंने अपने लाइफ में सीखा है। तो यहाँ पर आपको करना किस तरह है? जब भी आप बहुत ट्रिगर हो, किसी ने बहुत गुस्सा दिलाया हो, तो पहली बात तो फटना नहीं है वहाँ पे, क्योंकि फट के कुछ हासिल तो होता नहीं है, तो फटना नहीं है वहाँ पे, ठीक है। और बस आंख बंद करो। हो सकता है कि उस टाइम पे आप आंख बंद भी नहीं कर पाओ, पर जस्ट मन में आप रिपीट कर सकते हो, डिवाइन, पता नहीं ये जो सिचुएशन है मेरे लाइफ में मैं महसूस कर रही हूँ, वो पता नहीं क्यों मैं महसूस कर रही हूँ, और मैं जानती ही नहीं हूँ कि मैंने अपने लाइफ में कब ये सिचुएशन अट्रैक्ट किया है। और इस सिचुएशन को अट्रैक्ट करने के लिए आई एम रियली सॉरी, नहीं जानने के लिए कि ये कैसे हुआ मेरे से, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू फॉर क्लीनिंग इट, थैंक यू फॉर रिलीजिंग ऑल द इमोशंस, जो भी बैड फीलिंग है या फिर सेम पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं लाइफ में, उसके लिए। ये आपको बहुत दिल से बात करनी है, उस तकलीफ़ को महसूस करते हुए यूनिवर्स से बात करनी है। और फिर आप कंटिन्यू रिपीट कर सकते हो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
ये जो 4 स्टेटमेंट्स है वो इतने पावरफुल है कि वो जो भी आपका ट्रॉमा होगा और पता भी नहीं आपको कितने ट्रॉमाज अपने बॉडी में होंगे, तो आप जब भी ये बोलते रहोगे बोलते रहोगे बोलते रहोगे, अननोइंगली वो धीरे धीरे रिलीज़ होना स्टार्ट होगा। और सिचुएशन जब ठीक होना शुरू होगा तो या तो अगर रिश्ते की बात करूँ मैं, कोई फ्रेंडशिप में हो या फिर जैसे मैंने बोला कि हस्बैंड वाइफ का कोई रिलेशन हो जहाँ पे इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो वहाँ पे हो सकता कि धीरे 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 वो इंसान चेंज होना शुरू हो। क्योंकि मैंने यही सीखा है अपने लाइफ में, जब मैं खुद को हील कर रही हूँ, मैं खुद को चेंज कर रही हूँ, तो मेरा पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले हमेशा जब भी हमारी बाहरी दुनिया में कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है, उथल पुथल हो रहा है, डिस्टर्ब है बहुत ज़्यादा, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि हम अंदर से कितने पीस में हैं, अंदर से कितना क्या लड़ाई चल रही है अंदर। तो आज का लेसन ये है कि सबसे पहले तो ये देखो कि बाहर का अगर एनवायरनमेंट सही नहीं है तो अंदर ही कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। क्योंकि हम लोग जो बाहरी दुनिया में देखते हैं वो हमारा अंदर का रिफ्लेक्शन होता है, एक मिरर होता है। जो भी अंदर डिस्टर्बेंस होता है वो बाहर इसी तरह हमको पता चलता है। तो जब भी आप किसी तकलीफ़ में हो, कुछ चेंजेस लाइफ में चाहिए या फिर ट्रिगर मोमेंट्स आते हैं, तो प्लीज़ आप ये होपोनोपोनो प्रेयर स्टार्ट कर सकती हो बोलना। चाहे तो आप रात को सोने के पहले बोल सकते हो, नॉट एन इशू, या फिर जब भी वो मोमेंट आता है जब आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है आप तभी बोल सकते हो। पर वो कंटिन्यू बोलते रहना है जब तक कि आपको एकदम रिलैक्स फील नहीं हो कि हाँ मैं बेटर फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि हाँ चलो अब मैं बंद कर सकती हूँ ये बोलना। ओके। अगर आप चाहते हो कि मैं और इसमें डीप में जाऊँ होपोनोपोनो प्रेयर में और जैसे कि पर्सनलाइज होके बताऊँ, तो प्लीज़ कमेंट करना। और मैं 1-on-1 कोचिंग भी करती हूँ। मेरा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड या थैंक यू।